चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 14A है, रत्ना सागर मोनिका कपूर क्लास 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, प्रोपोर्शन दोनों समझिए। देखिए, अगर एक चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरी चीज़ में भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। एक में इंक्रीज़ दूसरे में डिक्रीज़, या फिर एक में डिक्रीज़ दूसरे में इंक्रीज़ उल्टा है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। अगर ऐसे ऐसे है या फिर ऐसे ऐसे है, ये डायरेक्ट है। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर एरो जा रहा है ना हमारा, तो समझ लो वो हमारा डायरेक्ट है। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हमारा एरो जा रहा है, तो वो है हमारा इनडायरेक्ट। अब देखिए, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट। जब मनी को बैंक में डिपॉजिट करोगे तो मनी बैंक में इंक्रीज़ होगी। जितनी ज़्यादा मनी, अगर मनी इंक्रीज़ होगी तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होगा। मतलब इंक्रीज़ मतलब ऐसे मान लो ऊपर जाएगा, है ना, इंक्रीज़ होगा। इसको भी इंक्रीज़ बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ये नेगेटिव साइड हो गया। ठीक है, चलो ऐसे मान लो मनी इंक्रीज़ होगी, इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होगा, तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट। तो फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट, आप लिख दोगे यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, प्रोपोर्शन का बस मैं P बना रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क। यहाँ पे दो, आपको देखो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है किस किस की बात चल रही है। ठीक है, फर्स्ट में किसकी बात चल रही थी, मनी की और इंटरेस्ट की। सेकंड में किसकी बात चल रही है, नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की बात चल रही है, और टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क, और कितना टाइम लगेगा काम को करने में। तो अगर मान लो एक कोई काम है, उसको 5 वर्कर्स करते हैं, मान लो 5 वर्कर कर रहे हैं, कुछ टाइम लेंगे, मान लो कुछ भी टाइम लेंगे ना। 10 वर्कर हो गए तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो मतलब अगर मेरे वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम होगा। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा लेबर लगा दोगे, जितने ज़्यादा आदमी लगा दोगे काम करने के लिए, टाइम उतना कम लगेगा। तो आदमी ज़्यादा होंगे तो टाइम कम होगा, आदमी कम होंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट है। वैसे क्वेश्चन में इसने इनडायरेक्ट हमसे पूछा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इसको बोल देंगे नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया हमारा। ठीक है, ये लो इनडायरेक्ट हो गया। एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। एरिया ऑफ लैंड, जितनी बड़ी ज़मीन उतने ज़्यादा पैसे, उतने ज़्यादा पैसे। तो ज़मीन बढ़ेगी तो पैसे भी बढ़ेंगे, ज़मीन कम होगी मतलब ज़मीन का एरिया कम होगा तो पैसे भी कम होंगे। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट। ठीक है जी बच्चों, डायरेक्ट। P मतलब प्रोपोर्शन। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ टैक्सी एंड द फेयर चार्ज्ड। ठीक है जी, कोई टैक्सी है, जितनी ज़्यादा चलेगी उतने ज़्यादा पैसे लेगी। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो टैक्सी चली, उसने पैसे ले लिए। अगर मान लो आपको और ज़्यादा जाना होगा, इससे यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो पैसे भी तो बढ़ेंगे ना भाई। कम कर दो तो पैसे भी कम होंगे, है ना। तो ये मेरा हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, अगला क्या है मेरा, नंबर ऑफ टैप्स टू फिल अ कंटेनर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर। इनडायरेक्ट है, ये समझ में आ गया पढ़ते ही। ठीक है, आपको समझा देता हूँ। इन डायरेक्ट, ये क्यों इनडायरेक्ट है सर, देखिए नंबर ऑफ टैप्स मतलब कि पानी की टंकियाँ हो गई ना बेसिकली, टू फिल अ कंटेनर। ये एक कंटेनर है, मान लो इसको एक टंकी है, इस टंकी से पानी आ रहा है, तो पानी से भरने में कुछ ना कुछ टाइम लेगी, टाइम रिक्वायर्ड। अब मान लो एक और लगा दिया, अब कम टाइम लगेगा, एक और लगा दिया, अब कम टाइम लगेगा। तो अगर ये जो नंबर ऑफ टैप्स हैं अगर ये इंक्रीज़ होंगे तो टाइम कम लगेगा कंटेनर को भरने में। इसलिए मेरा ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 1 हो गया कंप्लीट।